नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर की हम चर्चा करने वाले। दोस्तों 2 मार्च को एग्जाम आपकी होने वाली है और आपका जो समय बहुत कम बचा है। सेट ए लेकर आए यहाँ पे, उसके बाद में सेट बी, सेट सी और सेट डी, यानी कि 4 सेट आपको देखने के लिए मिलने वाले, क्योंकि इस बार सेट वाइज ही आपका पेपर आने वाला एग्जाम में। आइए बात करते हैं इस पेपर को, आप अच्छी तरह से रट लेना और आंसर सहित आपको इस पेपर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका एमपी बोर्ड का 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर है। 2 मार्च को आपके एग्जाम होने, नए पैटर्न का पेपर है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है इस बार पूर्णांक 80 रहेंगे और 3 घंटे का पेपर है। 10th क्लास में 75 रहते हैं और 3 घंटे का पेपर रहता है। और किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं सारे डिटेल इसमें दे रखा है। सेट 4 सेट लेकर आएंगे यहाँ पे। जो भी हिंदी का पेपर है उसके 4 सेट होंगे, अलग अलग सभी सब्जेक्टों के सेट वाइज आपका पेपर इस बार आने वाला है। पेपर सेम रहेगा बट क्वेश्चन आपके क्रम है वो चेंजेज आपकी बार होने वाले हैं। तो ये बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आएगा स ऑप्शन, बिंब विधान के लिए। नेक्स्ट है दूसरा, कौन सा रस स हृदय से के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो यह आएगा वीर रस। ठीक है। तीसरा है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। नेक्स्ट है वह अच्छा खेला परंतु हार गया। ये वाक्य एक क्या है यहाँ पे? संयुक्त वाक्य है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? 5 क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे अनाज जमा करने के लिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रचार यानी कि प्रकार नहीं है? तो यह आएगा संवाददाता, यानी कि स ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तुमने भाषा को सवेले से बरतना कभी नहीं सीखा, तो इसमें आएगा भाषा। नेक्स्ट है श्रृंगार काल का अन्य नाम ऋतिकाल, यानी कि फर्स्ट वाला आएगा ऋतिकाल है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। नेक्स्ट है बाजार में एक जादू है। नेक्स्ट है जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होते हैं तो उसे युग्म कहते हैं। तो क्या कैसे होते? उसे पुनरुक्त शब्द। ठीक है, पुनरुक्त शब्द उसे क्या कहते हैं? ये वाला फर्स्ट वाला आएगा। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, पहला होगा। नेक्स्ट है संपादक को अखबार की आवाज माना जाता है, तो यहाँ पे आएगा अखबार। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या है? जोड़ा बनाना। एक नंबर के क्वेश्चन है अभी। जैसे कविता के बहाने की हम बात करें तो कविता के बहाना यानी कि इसमें आएगा जय कुंवर नारायण, ये वाला आएगा इसमें कविता के बहाने में। लास्ट वाला जय आएगा। महाकाव्य आएगा पे कामायनी आएगा। और उसके बाद में है भक्तिन, तो भक्तिन में आएगा यहाँ पे महादेव वर्मा, ख ऑप्शन आएगा। और उसके बाद में है फोर है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8 होते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 8 ही देख रहे हैं। और 3 वाला बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा इसमें है। जूझ आएगा यहाँ पे डॉक्टर आनंद यादव। और विशेष रिपोर्ट का प्रकार है, यह आएगा बैकग्राउंडर, यानी कि ग ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद में बात करते हैं 4 क्वेश्चन के बारे में। 4 क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहाँ पे एक शब्द में क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन थे? तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विस्तृत कलेवर वाले वाक्यों को कहा जाता है महाकाव्य। नेक्स्ट है एकांक में कितने अंक होते हैं? 1। उसके बाद में है यहाँ पे बद्री केदार के रास्ते कैसे होते हैं? बद्री केदार के रास्ते क्या होते हैं? तंग होते हैं। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में ज्यादा कहना। किशन, ये आपका रोटी रोजी की तलाश में यशोधर बाबू किसने शरण ली? किशन दास ने। नेक्स्ट है HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका 5वां क्वेश्चन, सत्य और असत्य यहाँ पे पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बच्चे दिशाओं की डपली की तरह नहीं बजाते, तो ये क्या है? यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट आता है गे मुक्तक का प्रगति भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है शिरीष को अवभूत कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। लोकोक्ति के
कहावत भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है मनोहर श्याम जोशी के साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया, सत्य है। और नेक्स्ट है नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल न होना, क्या है यहाँ पे, सत्य है। उसके बाद में दोस्तों आपके आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। नई कविता के 2 कवियों के नाम, प्रत्येक एक एक रचनाओं का नाम लिखना है। प्रगतिवादी की कोई 2 विशेषता और प्रवृत्तियां लिखना है। नेक्स्ट है शीतलवाणी में अलग होने का क्या अभिप्राय है। थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण बताइए। नेक्स्ट है कोई 2 खंड काव्य और उनके रचनाओं के नाम। ओज गुण संपन्न कविताओं की 2 विशेषताएं। संदेह अलंकार की परिभाषा। लक्षणा शब्द की शक्ति की परिभाषा उदाहरण से ही समझाना है। नेक्स्ट है निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों और उनके 2-2 निबंधों के नाम लिखना है। शुक्ल युग की गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का प्रमुख कर्तव्य क्या था। और परचेंजिंग पावर शब्द में निहित लेखक जैनेन्द्र कुमार का आशय है। संदेश वाहक वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। राजभाषा के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2-2 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रभाषा के 2 प्रमुख विशेषताएं। मोहनजोदड़ो सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता कहे जाने का कारण क्या है। जूझ कहानी के लेखक के जीवन संग्रह उन बिंदुओं पर काट डाले जिसका प्रेरणादायी है। नेक्स्ट आता है संपादकीय लेखक के बारे में। इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं, दोष और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तुलसीदास और रघुवर साय के साहित्य की काव्य विशेषताएं लिखना है। 2 रचना यहाँ पे हैं, भावपस और साहित्य में स्थान। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र का साहित्य परिभाषा देना है। जैसे 2 रचनाओं की बात चली, साहित्य में स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। छात्र की कक्षा में अनुशासन भंग करने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे के जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर देना है, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इनके आंसर दें। जैसे उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रतीक था, लिखिए। गद्यांश में उपयुक्त शब्द और समीचीन का समानार्थी लिखिए। और उसके बाद में यहाँ पे एक और दे रखा है, इसमें बताना आपको कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, उस गद्यांश का मूल भाव क्या है। उसके बाद में पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग और सौंदर्य बोध सहित लिखना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग विशेष सहित लिखना है। 4 नंबर का ही ये क्वेश्चन है। अथवा के अंदर भी इसमें दोस्तों दे रखा है, तो दोनों में से आपको क्या करना, एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद में नगर पालिका अध्यक्ष को जल के अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र। अपने मित्र को विद्यालय का वार्षिक पत्रिका में रचना का प्रकाशन को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। जैसे पुस्तकालय का महत्व, स्वावलंबन, साहित्य समाज, मेरी यादगार रेल यात्रा, विज्ञान की ओर भारतीय कदम। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका सेट ए क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सेट ए यानी कि सेट आपको 3 सेट और देखने के लिए मिलेंगे, उसके भी आपको आंसर के मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पेपर को अच्छी तरह से रट लेना। 4 सेट बताऊंगा, 4 सेट में से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। थैंक यू।